उषा पटेल गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्तों कैसे हो। तो आज मैं आपको अभी बारिश तो कहीं कहीं तो आ भी रही है, कहीं कहीं अभी उसकी आगाही भी की है हमारे गुजरात में कि अभी बारिश आएगी, नवरात्रि तक बारिश आएगी। तो अभी इस मौसम ऐसी है कि आप कहीं से भी कटिंग ला के, चुरा के, मांग के अपने गार्डन में ऐसे मैं आज आपको प्लांट बताऊंगी। बहुत सस्ते हैं, आपको कहीं से कटिंग ना मिले तो कोई बात नहीं, आप नर्सरी में से भी इस प्लांट को लाके, छोटे छोटे पौधे लाके अपनी गार्डनिंग का शौक पूरा कर सकते हो। और आज मैं ऐसे प्लांट जो बताऊँ, सस्ते हैं, टिकाऊ है, कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, नर्सरी में भी आप लेने जाओ तो बहुत कम पैसे में, मतलब बहुत कम रेट में मिल जाएंगे। और सारे प्लांट ऐसे परमानेंट प्लांट है। और जिसके पास टाइम नहीं है, गार्डनिंग का शौक़ है, टाइम नहीं है, तो मैं ऐसे प्लांट बताऊंगी कि सारे सस्ते हैं, टिकाऊ है, परमानेंट है और कम देखभाल में, कि उसको बहुत ऐसी मिट्टी भी नहीं चाहिए, बहुत बड़ा गमला भी नहीं चाहिए, धूप मिले थोड़ी सी तो भी चलेगा, नहीं मिले तो भी चलेगा। और एक छोटी सी अगर बालकनी है और आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी, ये सारे प्लांट इतने खूबसूरत दिखते हैं कि आप इसको हैंग करके भी एक छोटी सी बालकनी में अपना गार्डनिंग का शौक़ पूरा कर सकते। जो सारे प्लांट मैं आज आपको दिखाती हूँ, वो सारे प्लांट मैंने एक भी पैसा खर्च किए बिना, कहीं से मांग के, कहीं से चुरा के, कहीं से कटिंग ला के, ऐसे मैंने सारे प्लांट आज मैंने आपको जो बताती हूँ, बीड़ा मेरा 0 खर्च में मेरी ये मतलब गार्डनिंग की शुरुआत मैंने की थी। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला ये पर्पल हार्ट का प्लांट बताती हूँ। तो आप देखते हो कितना खूबसूरत, सारे प्लांट कहते होता है ग्रीन होता है। बीच में आप 2-3 गमले में पर्पल हार्ट का प्लांट लगा दो और इतना खूबसूरत दिखता है। मेरा गमला देखो, यहाँ कितना छोटा सा गमला है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही उसको इस कटिंग में लगाया है, क्योंकि मैं अभी मेरा वीडियो आया था कि ये सिरामिक के गमले वाला, तो वहाँ से मैं 3 गमले लेके आई थी। तो इसके लिए, क्योंकि मुझे इसमें ऐसे रखने के लिए ही मैंने इसको कटिंग से ग्रो किया है। तो देखो, ये भी एक इतना छोटा सा, एक दही की मटकी मेरी पुरानी थी, टूटी फूटी है, इसमें मैंने इसको ग्रो किया है। एक सुंदर छोटा सा फूल आता है और कलर तो इतना है कि आँखों को हमारी मन भावन लुभाता है। जब हम गार्डनिंग करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो शारीरिक दुख होता है, मानसिक दुख होता है, तो जब तक हम गार्डन में हमारा काम करते हैं हम भूल जाते हैं। मुझे भी, मैं 62 प्लस हूँ और मुझे भी डीचन में, मतलब नी में दुखावा होता है, पर जब मैं गार्डन में काम करती हूँ मैं भूल जाती हूँ। कहीं से भी इतना बड़ा गमला हो, मैं उठा के यहाँ रख देती हूँ। तो हमें इस एज में लेडीज़ को तो खास हमें गार्डनिंग करना चाहिए कि हमारी शारीरिक और मानसिक कोई स्वस्थता के लिए। तो सबसे पहले प्लांट मैंने बताया पर्पल हार्ट। दूसरा प्लांट ये है, आप इसको भी कहीं से भी कटिंग से लेके आ जाओ। ऑफिस टाइम बोलते हैं 9 o'clock 10 o'clock, तो आप छोटी सी इतनी ही कटिंग लेके आ जाओ और अपने गार्डन में ऐड कर दो। परमानेंट प्लांट है और मार्च से नवंबर दिसंबर तक, जब तक बहुत ठंडी नहीं पड़ती है तब तक ये फूल देता रहता है, छोटे से छोटे कंटेनर में, वो भी एक कम मिट्टी में। और बहुत इसको खाद की भी ज़रूरत नहीं है, पानी भी आप, क्योंकि एक सर्कुलेंट टाइप का प्लांट है, अपने यहाँ पानी को स्टोर करता है पत्तियों में। तो ये प्लांट को भी आपको बहुत कम पानी देना है, जब तक मिट्टी सूखे नहीं, पानी को हमें नहीं देना है। इसके बाद आपको दिखाऊं मदर ऑफ 1000। आप देख सकते हो कितनी छोटी सी ये आइसक्रीम की डिब्बिया है, और इसमें मैंने मदर ऑफ 1000 का एक छोटा सा प्लांट लगाया था। और ये प्लांट एक ऐसा है कि आप इसको देखो, ये भी दूसरा, इस एक प्लांट के अंदर यहाँ से एक पत्ती के ऊपर हज़ारों प्लांट बनते रहते हैं, अपने आप नीचे गिरते रहते हैं। और एक बार ये प्लांट आप कहीं से भी लाओ कि इतना छोटा सा प्लांट लेके आ जाओ, बस इतना छोटा सा, और मिट्टी के ऊपर रख दो। तो ये प्लांट भी एक ऐसा है, बहुत इसको कम मिट्टी चाहिए, खाद की तो कोई ज़रूरत नहीं है। और एक में से अनेक हज़ारों लाखों कप प्लांट बन जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। यहाँ देखो, यहाँ फिर से इसका बेबी प्लांट निकालने की तैयारी कर रहा है। ये प्लांट नीचे ऐसे गिरते हैं और फिर अपने आप हज़ारों लाखों प्लांट बनने तैयार हो जाते हैं। यहाँ ये देखो, तो ये छोटे से कंटेनर में बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला, कम मिट्टी, कम खाद, कम पानी में तैयार होने वाला ये तीसरा प्लांट है मदर ऑफ 1000।
मेरा चौथा प्लांट है मनी प्लांट। मनी प्लांट बोलो, मोन्स्टेरा बोलो, दोनों एक ही प्रकार का दोनों प्लांट है। मनी प्लांट में आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। मेरे पास एक ये है, एक ये है, यहाँ ये है, एक गोल्डन वाली पुत्थो है, बहुत ढेर सारे मेरे पास मनी प्लांट है। वो कॉर्नर देखो, ये भी प्लांट एक ऐसा है, कम मिट्टी कम खाद, बस इसको अकेले पानी में भी आप ग्रो कर सकते हो। यहाँ कोई इसको खाद की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको खिलाना पिलाना नहीं है। साल में 2 बार, आप फेब्रुआरी और सितंबर अगस्त में आप एक बार इसको कोई भी DAP या माइक्रोन्यूटन, गाय का गोबर, कोई भी एक ऐसी खाद दे दो, आपको चलेगा। और आपका ये प्लांट है सालों साल चलेगा। बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। तो कहीं से भी एक छोटा सा टुकड़ा या नर्सरी से भी लाके आप इसको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। इसके बाद आता है ये सिंगोनियम। सिंगोनियम प्लांट में भी आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। ड्रॉप वाली, कलर वाली, अकेली ग्रीन है, और ये इसके ऐसे ऊपर जाती है, मतलब बेलनुमा हो जाती है। दूसरी मेरे पास ये है। तीसरी आती है एक पिंक वाली वैरायटी, ये आप देख सकते हो। तो ये प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है मनी प्लांट की तरह, कहीं से भी एक छोटी सी कटिंग लेके आओ, देखो हर एक नोड एरिया पे ऐसा उसको जड़ निकलती रहती है। एक छोटी सी कटिंग से ग्रो होने वाला, ये भी मैं कहीं से मांग के लेके आई हूँ। तो ये भी एक प्लांट ऐसा है, बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। उसको भी ऐसे कोई खाद, कोई मिट्टी, ऐसी कोई इसको ज़रूरत नहीं। इसके बाद आता है कैक्टस। कैक्टस की कोई भी वैरायटी, काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि कांटे वाले प्लांट नहीं लगाना चाहिए, पर इसमें कांटे हैं, पर लेकिन कोई कांटा इसका चुभता नहीं है। और इसमें भी एक छोटा सा फूल आता है। ये प्लांट भी एक ऐसा है, आप महीनों तक इसको पानी नहीं दो, ज़्यादा पानी देने की वजह से ये मर जाता है। महीनों तक उसको पानी नहीं दो, कोई खाद नहीं देता है, पर साल में मेरे 2 बार इसमें इतने छोटे छोटे बहुत सुंदर फूल आते हैं गुच्छे में, तो बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला ये भी प्लांट एक है। इसके बाद जेड प्लांट। जेड प्लांट में भी आप 2 वैरायटी, 3 वैरायटी आती है। एक छोटे पत्तियाँ वाली, एक बड़े पत्तियाँ वाली, और दूसरी वेरीगेटेड। 3 प्लांट मैंने देखा है। तो ये प्लांट भी एक ऐसा है, आप देखो यहाँ एक छोटी छोटी, मैंने कितनी छोटी छोटी यहाँ कटिंग लगाई है। यहाँ ये देखो, मैं आपको दिखाऊँ, देखो, और इसकी जड़ आ गई है। एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है, लेकिन हमें थोड़ी धीरज रखनी पड़ती है। तो ये इतनी सी छोटी सी डंडी से भी ये ग्रो हो जाता है। 2 पत्तियों वाली एक छोटी सी भी कटिंग आपको मिल जाए, कहीं से लेके आ जाओ, अपने गार्डन में ऐड करो। बहुत शुभ प्लांट माना जाता है, लकी प्लांट माना जाता है। इस प्लांट को ऐसा मानते हैं कि पैसा को खींचता है हमारी ओर। तो इस प्लांट को भी हमें ज़रूर से हमारे गार्डन में लगाना चाहिए, क्योंकि सबको पैसा की तो ज़रूरत होती है। इसके बाद आता है कोलियस। कोलियस में भी बहुत सारी आपको वैरायटी मिल जाएगी, छोटे से छोटी कटिंग से भी। ये भी प्लांट ऐसा है, ग्रो हो जाता है, नहीं इसको बहुत ऐसी खाद पानी की या मिट्टी की या सनलाइट की इसको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट। आप एक बार अपने गार्डन में लगाओ, बार बार फिर से जैसे प्लांट बड़ा हो जाए कटिंग कर करके या पिंचिंग कर करके। देखो यहाँ मैंने पिंचिंग किया है, प्लांट को घना बनाना है तो हमें पिंचिंग करता रहना है, और छोटी छोटी कटिंग हमें हमारे गार्डन में, हमारे मतलब छोटे छोटे गमले में लगाते रहना है। और एक बार ये प्लांट हमारे घर में आ जाएगा, फिर जाने का नाम नहीं लेगा। तो मेरे पास तो 2 ही वैरायटी है, पर आप नर्सरी में लेने जाओ 10-10, 15-15 रुपये में छोटे छोटे प्लांट मिल जाते हैं। तो कहीं से भी आप नर्सरी में से लेके आ जाओ। इसमें मैंने तो कम से कम 10 से 12 वैरायटी मैंने देखी है। तो ये प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है कि कहीं से भी आप लेके या नर्सरी से आके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। इसके बाद है वेंडरिंग जूई। ये भी मेरे, देखो मैंने अभी अभी कटिंग लाके लगाई है। ये भी एक ऐसा प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है, और इसकी पत्तियां देखो कितनी कलरफुल चमकीली पत्तियां हैं, क्योंकि सारा गार्डन हमारा ग्रीन होता है। तो इसमें आप एक ऐसे 1-2 प्लांट ऐसे पर्पल हार्ट ये वाला ऐसा प्लांट लगा दो, तो हमारा गार्डन का लुक ही और बदल जाता है। कि आप सारे ग्रीन ग्रीन रख दो, इसमें आप बीच में 4-5 प्लांट में, छोटे छोटे प्लांट में आप पर्पल हार्ट लगा के रख दो, तो बीच में जैसे एक ग्रीन और फिर पर्पल कलर, इतना खूबसूरत गार्डन दिखेगा। तो ये भी एक वेंडरिंग जूई भी ऐसा प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। छोटी सी कटिंग लेके आ जाओ अपने गार्डन में ऐड कर दो। इसके बाद आता है स्पाइडर प्लांट। अभी मेरा वीडियो आया, ये भी मैंने गार्डन किसी और के बंगले के बाहर था, मैं लेके आ गई हूँ। ये भी एक प्लांट ऐसा है, इसको कटिंग नहीं पर डिवाइड करके हम अलग से इसका एक में से अनेक प्लांट बना सकते हैं। और इसके अंदर से ऐसे बेबी प्लांट नीचे झुमके की तरह लटकते रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। देखो मेरा कंटेनर भी देखो, ये जो कलर का डबला आता है कलर रंग का, वही है एक्रेलिक वॉल पुट्टी। देखो
तो इसी में मैंने लगाया है। तो ऐसे ऐसे प्लांट आप मैंने दिखाया, नहीं कोई इसको बड़ी ऐसी गमले की रिक्वायरमेंट, नहीं कोई खाद की रिक्वायरमेंट, कहीं से आप अपने छोटे छोटे दही के डिब्बे हो, ऐसे रंग के डिब्बे हो, कोई भी डबला खाली घर में पड़े हो, इसमें ये सारे प्लांट आप लगा दो और अपने गार्डन में ऐड कर दो। इसके बाद ये है बेबी सनरोज। ये बेबी सनरोज मेरे पास नहीं था, मैं भूटान गई थी, वहाँ से घूम के वहाँ से मैं लेके आ गई हूँ। आप देख सकते हो मैंने एक में से एक छोटा सा डंडा में सूखा हुआ लेके आ गई थी। देखो पर इसमें कितने ढेर सारे, पूरा गमला ये तो भर गया। दूसरे मैंने पीछे वाले आंटी को भी दिया और मैंने भी पीछे एक और गमला भर के रखा है। उसको थोड़ी धूप की ज़रूरत होती है, पानी की तो इतनी कम ज़रूरत है, क्योंकि ये जो आप देखते हैं इसके पत्ते के अंदर देखो, ये अपना पानी को स्टोर करता रहता है, इसलिए इसको ज़्यादा पानी डालोगे तो हमारा प्लांट मर जाएगा। बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। और छोटा सा एक इसमें लाल फूल आता है, बेबी सनरोज उसका नाम है। इसके बाद आती है ये टट्टल वाइन। देखो इसकी पत्तियाँ का शेप देखो, एक छोटी सी कटिंग, कुछ नहीं करने का है, इतनी छोटी सी कटिंग लेके आओ, कोई भी गमले के अंदर रख दो। ये मैं आसाना से लाई थी। और आप देखो जब इसको आप हैंग करोगे कोई गमला दिखाई नहीं देगा, चाहे कोई भी टूटा फूटा कोई भी डबला पड़ा हो इसमें डाल दो और पूरा गमला इतना भर जाता है और इतना हैंग का लपटते लपटते इतना खूबसूरत दिखता है वो। तो ये भी एक ऐसा प्लांट है कि कहीं से भी एक छोटी कटिंग लेके आ जाओ। इसके बाद ये टट्टल वाइन भी एक ऐसा प्लांट है। तो इसका थोड़ा सा दोनों को साथ में रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों का शेप थोड़ा सा पत्तियों में अलग है। इसका बहुत खूबसूरत पत्तियों है। ये भी आप देखो पत्तियों के अंदर वो पानी को स्टोर करता है, यहाँ देखो, और फिर ये मेरे हाथ में देखो। तो ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है, इसको बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा पानी डालने की वजह से मर जाता है। खाद की तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब भी लाओ, जैसे देखो कितना बड़ा चोटी बस जैसा बन गया है यहाँ तक। तो जब भी लाओ एक खाली गमले में खाली इसके अंदर रख दो, कोई करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप 1-2 महीने में तो इतना गमला आपका भर जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा गमला कब से भर के ऐसे लटक रहा है। इसके बाद आता है ये स्नेक प्लांट। सब में एक स्नेक प्लांट ही ऐसा है कि थोड़ा महंगा मिलता है नर्सरी में, पर आप इसको एक पत्ती से भी ग्रो कर सकते हो। कहीं से भी आप एक छोटी सी पत्ती लेके आ जाओ। मैंने बहुत ढेर सारी पत्तियाँ लगा के रखी है, मैं दिखाऊँ, यहाँ देखो, ये देखो एक पत्ती से ग्रो होता है। यहाँ भी मैंने एक पत्ती लगाई है, यहाँ 2 पत्तियाँ लगाई है, यहाँ मैंने इसमें 3 पत्तियाँ लगाई। कितने छोटे छोटे सिरामिक के मेरे पॉट है। तो आप तो ऐसा मैं आपको दिखाती हूँ कि सिरामिक के पॉट में लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको घर में लगाना है तो शो के लिए ही लगाना है। पर आप छोटे से कंटेनर में छोटे से प्लास्टिक की बोतल काट के भी आप इसको लगा सकते हो और अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। इसके बाद ये आता है एस्परागन फन। ये भी एक ऐसा प्लांट है, इसको बहुत ऐसी खाद की पानी की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ज़्यादा धूप इसको भी नहीं चाहिए, धूप में थोड़ी ये पीला हो जाता है। और आप हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत दिखता है। मैं वो महसाना जाके मैंने हाईवे ऊपर से ये प्लांट लिया था, किसी ने तो फेंक दिया था, तो मैं वहाँ से जाके उठा के लाई थी। कितने सालों से मेरे पास है। थोड़ा बड़ा हो जाता है मैं कट कर देती हूँ और फिर से इतना ग्रीन ग्रीन हो जाता है। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत दिखता है। इसके बाद आता है ये पेंडेनेंस प्लांट। जैसे वो है स्पाइडर प्लांट, ऐसे ही स्पाइडर प्लांट के जैसा ही दिखता है, पर इसमें पत्तियों में थोड़ी कलर सी डिज़ाइन आती है, उसकी पत्तियाँ थोड़ी ठीक होती है। और ये भी एक ऐसा प्लांट है, आप देख सकते हो मैंने एक ही प्लांट लगाया था, इसमें कितने ढेर सारे बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। नर्सरी में ये भी मैं महसाना से लाई थी मांग के। तो आप नर्सरी में से भी इस प्लांट को ला के एक छोटा सा प्लांट लेके आ जाओ और अपने गार्डन में ऐड करो। बहुत कम देखभाल में चलने वाला ये प्लांट है। इसके बाद आता है चेन प्लांट। ये भी एक ऐसा प्लांट है, यहाँ से देखो, यहाँ से इसकी ऐसी चेन निकलती रहती है, इसीलिए उसका नाम चेन प्लांट। ये प्लांट यहाँ है, इसके यहाँ से यहाँ चेन निकली और यहाँ फिर से यहाँ एक प्लांट शुरू हो जाएगा। ये भी एक ऐसा प्लांट है, इसके अंदर ये पानी को स्टोर करता है। वो देखो इसकी पत्तियों में पानी को स्टोर करता है, इसलिए इस प्लांट को भी बहुत कम खाद, कम मिट्टी और कम पानी की ज़रूरत है। धूप नहीं आएगी तो भी चलेगा, धूप आएगी तो भी चलेगा, और पानी नहीं दोगे तो भी चलेगा। बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला ये प्लांट है। इसके बाद आता है रोयो प्लांट। रोयो प्लांट भी आप देखो बहुत खूबसूरत दिखता है। इसके
और यहाँ ग्रीन। ये भी एक इजीली कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। मैं आपको दिखाऊँ कैसे लगाना है। बस एक ऐसा कंटेनर ले लो। ये भी मेरा टूटा फूटा कंटेनर है। इसमें मैं थोड़ी सी मिट्टी डाल के और आपको दिखाती हूँ। यहाँ से देखो मैंने एक प्लांट अलग कर दिया। ये भी नर्सरी में बहुत सस्ते दामों में आपको मिल जाएगी। बस इसको एक कटिंग, इसको देखो हर एक नोड एरिया पे उसकी रूट बनी हुई होती है, इसको ऑलरेडी जड़ आई हुई होती है। कुछ नहीं करने का है। यहाँ से मैंने तोड़ा, कहीं से भी आप एक ऐसा टुकड़ा मार के लेके आ जाओ। और मैंने पहले इसमें किचन वेस्ट लाद दिया है और फिर इसमें मिट्टी डाल दी। बस इसको गाड़ दो और कुछ करना नहीं है और भूल जाओ। बस एक बार पानी डाल दो। इसको एक हफ्ते तक पानी नहीं डालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये प्लांट भी एक ऐसा है अपनी पत्तियों के अंदर पानी को स्टोर करता है और बहुत इजीली कम देखभाल में ग्रो हो जाता है। बस ये मेरा प्लांट तैयार है, ऐसा ही समझो। और लास्ट में मेरा एक प्लांट है, क्योंकि सारे प्लांट मैंने इसमें से 2 ही 3 प्लांट ऐसे बताए इसमें फूल आते हैं। एक ये वाला है और एक बेबी सनरोज, और ये 3 और चौथा प्लांट है हमारा देसी वाली विनका। बड़ी वो हाइब्रिड वाली विनका नहीं, लेकिन देसी वाली विनका भी एक ऐसा है, इसको थोड़ी सी धूप मिल जाए कटिंग से भी ग्रो हो जाता है और सीड से भी ग्रो हो जाता है। यहाँ देखो कितनी ढेर सारी सीड्स बन जाती है। और फिर एक बार अपने ये प्लांट लेके आ जाओगे, कहीं से सीड्स भी मांग के लेके आ जाओ अपने गार्डन में और बिछेड़ दो अपने गमले में। अपने आप ढेरों अपने प्लांट बनाते जाएंगे, निकलते जाएंगे। मैं कहीं से दिखाऊँ आपको, ये देखो यहाँ ये भी एक मेरा विनका का प्लांट है। इसमें भी देखो अपने आप सीड्स गिर गिर के कितने ढेर सारे बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। तो एक बार आप हमारे ये ऐसे प्लांट आपके गार्डन में लाओगे तो जाने का नाम नहीं देगा। बार बार आपको प्लांट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं उसको खाद की रिक्वायरमेंट, नहीं उसको पानी की, धूप या ठंडी या कम जगह। सब मैंने आज आपको ऐसे प्लांट दिखाए कि आप कहीं से बीज मांग के जाके ला के या नर्सरी से बीज लेके आओगे तो बहुत ही कम देखभाल में, बहुत कम रेट में चलने वाला ये सारे प्लांट मैंने आज आपको बता दिए। तो आपका गार्डन का शौक ज़रूर से पूरा करिए। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।